वेलकम बैक गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। क्लास में आपका सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ये 9th हाई स्कूल और हर टाइप के एग्ज़ाम सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं मात्रक जो होता है, ठीक है। ये सीबीएसई में भी कॉमन है और हिंदी या इंग्लिश में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है आपसे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मेरा फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट नहीं है। तो अगर हो सके आप लोगों से अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आप लोग क्या करें, अपने सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर दें, ठीक है। और ख़ुद भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मात्रक, ठीक है। मैंने इसको मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो रखना है, ठीक है। 1 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। चलिए मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो मात्रक की आवश्यकता, कभी मात्रक जैसे पता चल, बात से ही, मात्रक वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिट से ही पता कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये यूनिट मतलब मात्रक की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, मात्रक का ज़रूरत क्यों पड़ी। मात्रक जैसे कि अब पुराने टाइम में क्या होता था, सभी कंट्रीज़ जो भी हैं, अब 100 कुछ देश हैं, करीब 100-200 के आसपास मान के चलिए अभी होंगे देश, छोटे बड़े मिला के सब। तो इतने देश हैं, इतने देशों में सबका एक मेजरमेंट का जो कहते हैं ना, हर चीज़ को नापने तौलने, पैसा रुपया का अलग अलग मात्रक और अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया की करेंसी को ही ले लीजिए, तो अपने यहाँ करेंसी की वैल्यू है वैल्यू रुपये में बताई जाती है। अमेरिका की डॉलर में होती है, कनाडा की कनाडियन डॉलर में होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि अपना जो नियर बाई जो अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, उनका भी सबका अलग अलग रुपया पैसा है। तो ऐसे ही मेजरमेंट के में भी दिक्कत थी। मेजरमेंट में क्या होता था कि सबका अपना अलग अलग यूनिट होता था। तो जब व्यापार वगैरह जैसे किया जाता था, तो व्यापार वगैरह में इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। और उन दिक्कतों को देखते हुए तो एक समिति थी जिसको बोलते हैं एसआई, जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी स्थापना सन 1800 करीब 18 स्टार्टिंग स्टेज में 1900 के स्टार्टिंग 1875 के आसपास। तो इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने सोचा कि स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले यातायात से लेके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो आयात निर्यात होता था, चीज़ें बहुत पुराने टाइम से ही अपने यहाँ पर होती। जब भारत क्या कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो उस टाइम से लेके ये सब चीज़ें पोर्ट के माध्यम से, मतलब पानी के रास्ते से चीज़ें का व्यापार होना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें जो होती थी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, क्योंकि इंडिया का मेजरमेंट का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था। तो जैसा कि इंग्लिश पीपल जब आए अपने यहाँ, तो इंग्लिश पीपल ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो चीज़ें थी, उन्होंने क्या किया, वो अपनी चीज़ें को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया और उस चीज़ों को उन्होंने ग्लोबलाइज करने की कोशिश की। जैसा कि आप लोग हर चीज़ों में देख सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ में डोमिनेट कर रहे हैं हम लोगों को क्या है, वर्ल्ड को डोमिनेट किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों को हर जगह उठाने की कोशिश की है। अपनी चीज़ों को उन्होंने नंबर 1 पे रखने की कोशिश की, अपनी चीज़ों को उन्होंने हमेशा अच्छा कहा है। तो ऐसे ही उन्होंने मतलब ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। और काफ़ी जब उन्होंने बनाया, उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की, जब इंटरनेशनल इसकी जो कमेटी बनी 1875 में, तो उन्होंने कमेटी में क्या निर्णय लिया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके और काफ़ी जो पोर्टल तो उस टाइम तो नहीं थे, लेकिन जो आयात निर्यात से लेके काफ़ी चीज़ों को मतलब समझा जा सके कि सबका मेजरमेंट लगभग एक जैसा लगे। तो फिर इसका 1875 में कमेटी आई एसआई की। उन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने थोड़ा आपस में बातचीत करके इस चीज़ को बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने किस निर्णय पे पहुँचे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, ठीक है।
तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने क्या निकाला, तो उन्होंने मात्रक को सबसे पहले परिभाषित किया। तो मात्रक को क्या परिभाषा दी गई कि राशि के मापन, राशियाँ कौन सी थी, जैसे कि अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को आपको पता है हम किलोग्राम, ग्राम और इन चीज़ों में नापते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो अपना एम है, एम से आपको हो गई लंबाई, तो लंबाई को मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, ऐसे इन चीज़ों में लंबाई को नापा जाता है। बट एसआई ने क्या दिया, मीटर को कंसीडर किया। ऐसे ही टाइम में उन्होंने सेकंड को कंसीडर किया, और विद्युत धारा के लिए उन्होंने एम्पियर माना। तो उन्होंने ऐसे 7 चीज़ें बताई, जो 7 चीज़ें खोल के निकाली, जिनको उन्होंने बेस फाउंडेशन बनाया कि मतलब ये मेन है। तो ये मेन मात्रक, ये मूल मात्रक कहे गए। और राशि, अब ये देखिए मात्रक की परिभाषा आप लोग खुद से देख सकते हैं। राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, समझी। तो ये निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे तो मूल मात्रक हुआ, तो टोटल उन्हें 7 बताए। और मूल मात्रक से जो उत्पन्न हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। उनकी संख्या टोटल बताई गई है 22, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई, 20 मई सन 1875 में स्थापना हुई। इसमें 70 देशों ने अपना मतलब इसमें शामिल हुए, 70 देशों ने। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।